हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है? व्यय बराबर मूल्य गुणे खपत। मतलब अगर आप जैसे कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, अगर उसका मूल्य बढ़ जाता है तो आपको कितनी खपत में कमी करनी चाहिए या बढ़ोतरी करनी चाहिए, आपने आय को किस प्रकार से कम करना चाहिए कि मूल्य सही रहे। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करने की ट्रिक है, कैसे हम लोग इसको एग्जाम में आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देख, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या दे रखा है? हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है। इसमें जैसे है व्यय बढ़ रहा है या मूल्य बढ़ रहा है या खपत बढ़ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ दे रखा है, या चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति अपना व्यय 10% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो हम लोग इसको पहले एक रेशियो मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक 100 वाला मेथड देखेंगे। 100 वाला मेथड कैसे है, जैसे तो हम लोग नोट कर लेते हैं 100 वाला मेथड। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को 100 पे लेके ही हल करेंगे तो आसान रहेगा। आप चाहें तो इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम 100 वाला मेथड बताएंगे जो बहुत ही आसान रहता है आप लोगों के लिए, 100 वाला मेथड, ठीक है। तो 100 वाला मेथड यहाँ देख लेते हैं क्या होता है 100 वाला मेथड। यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है तो चीनी का पहले मूल्य कितना होगा। तो पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये 100 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये मूल्य मतलब प्राइस ऑब्लिक कंजम्पशन, और ये बना लेते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो 10% 20% बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 + 20 मतलब 100 + 20 कितना होगा, ये 120%, ठीक है। अब क्या है, तो एक व्यक्ति अपना व्यय 10% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए। व्यय 10% बढ़ाना चाहता है मतलब बढ़ा रहा है 10%, तो पहले कितना होगा, उसका व्यय 100 होगा, अब कितना हो जाएगा 110। तो अब कितने की यहाँ कमी आई, यही पूछा गया कि उसने अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो कमी पूछा गया तो कमी कितना हुआ, 120 में से 110 जाएगा, मतलब क्या होगा 120 - 110 कितना आया 10 की कमी किस पे हो रही है, 10 की कमी किस पे हो रही है 120 पे। तो 120 पे हम लोग निकाल लेते हैं, गुणे 100 कर देंगे तो कितना, 1 0 यहां से कटा। अब एक ये कितना हुआ 100 बटे 12, तो इसको भाग दे लेते हैं तो ये कितना होगा 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, 25/3% की कमी आई। इसको आप चाहें तो सही बटे में भी लिख सकते हैं। सही बटे में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे यहां से 25 को 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 × 8 = 24, यहां कितना बचा 1, ठीक है। इसको 3 × 8 = 24 कर देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहां पे लिख देंगे 8 सही 1/3% कमी आई, ठीक है। आंसर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 100 वाला मेथड हम लोगों ने देखा बहुत आसान रहता है कि 100 पे किसी भी वैल्यू को लेके आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने 100 वाला मेथड देखा कि 100 पे वैल्यू लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देख लेते हैं सेकंड मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो रेशियो से अगर हम सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड है रेशियो से सॉल्व करेंगे तो रेशियो से क्या होता है, ये मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। तो हम लोग मूल्य यहां लिख लेते हैं और खपत यहां लिख लेते हैं,
और व्यय, ये इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये ओल्ड है मतलब पुराना है, ये कितना है न्यू है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कह रहा है यहाँ से, ये चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ोतरी का मतलब ये क्या है, ये प्लस 20% है, तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 करेंगे, 20/100 किए तो 20 पंचे 100, तो कितना आया प्लस का 1/5। अब क्या कहा गया है 10%, अब क्या कहा गया, तो एक व्यक्ति अपना व्यय 10% बढ़ाना चाहता है, मतलब व्यय बढ़ाना चाहता है, व्यय बढ़ाना चाहता है 10%, तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/100, परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 10 दाम 100 हो गया, तो कितना है 1/10 प्लस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये आया मूल्य आया 1/5 प्लस का, और ये व्यय आया 1/10 प्लस का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ओल्ड वाला क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ की, तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ओल्ड 5 है, बढ़ रहा है मतलब +1 हो रहा है, तो न्यू कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओल्ड कितना है 10, बढ़ रहा है +1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो हम लोग यहाँ से खपत निकालते हैं, तो खपत अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, खपत निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सीधे इसका और इसका और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कभी भी अगर ये दो चीजें दे रखी हो और बीच का मान आप लोगों को निकालना है, तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों को भाग दिया 10 गुणे 6 बराबर 60 होगा, ये कितना हुआ 5 गुणे 11 बराबर 55 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ 60 से 55, तो उसने पूछा था खपत में कितने % की कमी पूछा, तो परसेंटेज चेंज इन खपत में चेंज निकालेंगे तो कितना हो 60 से कितना हो रहा है 55, मतलब कितने यूनिट की कमी हो रही है 5 यूनिट की, कितने पे 60 पे, तो 100 पे कितनी होगी 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज की साइन लगाए, 0 0 यहां से कट गया, 2 3 6 2 पंचे 10, ये कितना आया 25/3%। तो इसको हम लोग सही बटे में लिख लेते हैं। सही बटे में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 25 को 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे 3 8 24, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 शेष आया, तो ठीक है 1 शेष आया, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने का सही तरीका ये है कि जो ऊपर आए उसको लिखना है पहले, ठीक है, फिर जितना शेषफल है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फिर जिससे भाग दिया उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हमने देखा 100 वाले मेथड से भी इतना ही आया और रेशियो मेथड से भी इतना ही आया। जब भी आपको इस टाइप का कोई फॉर्मेट दे रखा हो तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु के मूल्य में 23% की वृद्धि होती है तो एक परिवार ने अपनी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने % की कमी की। आप इस क्वेश्चन को पहले 100 वाले मेथड से ट्राई करिए, फिर रेशियो वाले मेथड से ट्राई करिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं 100 वाले मेथड से। 100 वाला मेथड से तो ये क्या है, तो क्या फार्मूला क्या होता है, व्यय बराबर मूल्य गुणे खपत, ठीक। हम लोग यहां से देखेंगे क्या है, तो हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग बना लेते हैं 100 लिख लेते हैं पहले, फिर क्या बनाते हैं प्राइस ऑब्लिक कंजम्पशन बटे एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वस्तु के मूल्य में 23% की वृद्धि की जा रही है, मतलब प्राइस 23% बढ़ रहा है। पहले कितना था 100, अब 23% बढ़ रहा है तो कितना होगा 123। अब क्या यहाँ क्या आ गया, तो एक परिवार ने अपनी खपत में वो इस प्रकार कम कर लिया कि उस पर होने वाले व्यय 5% अधिक था। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 5% अधिक था, मतलब 100 पहले था
और 5% बढ़ा तो कितना हुआ 105। तो यहाँ 105 हम लोगों ने लिख लिया। अब पूछा गया है कि वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी हुई, तो पहले कितना था 123, अब कितना हुआ 105। तो 123 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 23 में से 5 गया 18 बचा। तो 18 हम लोगों को देखना है 18 की कमी किस पे हुई, 18 की कमी किस पे हुई 123 पे। तो 123 से इसको भाग दे देंगे और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है 100%, ठीक है परसेंट का साइन लगाएंगे। आप काट देंगे इसको तो कटेगा ये 4 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3 छंग 18। तो ये कितना हुआ, ये 600/41 हुआ, ठीक परसेंट। तो इसको हम लोग बदल लेते हैं, यहां से इसको हम लोग बदल लेंगे, सही बटे में तो लिख लीजिए, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग इसको 41 से भाग देते हैं 600 को, तो कितनी बार लगा 41 एकम 41, कितना यहां से आया 10 में से 1 गया 9, यहां कितना बचा 5 में से 4 गया 1 0 उतारा, यहां पे 190 हो गया। अब क्या करेंगे 41 चक्कू लग जाएगा, 4 बार लगा 4 एकम 4 चक्कू 16, ठीक कितना बचा 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 में से 6 गया तो कितना होता 2 26। तो दशमलव लगाए यहाँ पे 0 बढ़ाए। अब 260 है तो 260 हम लोग कितना 5-6 बार लगा सकते हैं, 6 चौक 24, तो 6 बार हमने लगाया तो लगभग यहाँ से आया 14 तो यहां से आया 14.6% की कमी करेगा, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि उसकी वस्तु में कितने परसेंट की कमी होगी, तो 14.6% की कमी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रेशियो मेथड देखा, तो यहाँ पे क्या है मूल्य कितना है, वस्तु के मूल्य में 23% की वृद्धि, मतलब 23% बढ़ रहा है। तो 23% को हम लिख सकते हैं 23/100। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया, तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 123। और व्यय में क्या है, तो उस पर होने वाला व्यय 5% अधिक हो जाता है। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, मतलब प्लस 1/20। तो हम लिख सकते हैं पहले 20 था, अब कितना हो गया 21 हो गया। तो हम लोगों को खपत की वैल्यू ज्ञात करनी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहां कर देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन यहां कर देंगे, मतलब 123 गुणे 20 यहां कर देंगे और 100 गुणे 21 गुणे 100 यहां कर देंगे। तो जब भी ये चीज वैल्यू आपको यहां इस तरीके का बने आपको रेशियो में, तो इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहां लिख देना है और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा 123 दूना 246, 2460, 0 बढ़ेगा, 21 को 100 से गुणा करेंगे तो 2100 होगा। तो हम लोगों से खपत में ही पूछा है, तो खपत पहले कितनी थी 2460, अब कितनी हो गई 2100। तो 1 0 कट गया, तो हम लोगों ने 3 से भाग दिया, तो कितना 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो कितना हुआ ये 82 से कितना हुआ ये 70। तो कितने परसेंट की यहाँ पे कमी आ रही है 12% की कमी आ रही है, कितने पे 82 पे। तो हम लोगों को 100 पे निकालना है, तो 100 पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ कितनी कमी है 12 की, तो हम लोग इसको काट लेते हैं। तो हमने काटा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो कितना आया यहाँ से 600, 6 गुणे 100 मतलब 600, नीचे कितना है 41, 600 सही 41% आया। यहां से हम लोगों ने भी देखा 600/41 आया था, तो 600/41% को हम लिख सकते हैं 14.6%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 14.6% की यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको रेशियो मेथड से भी ट्राई करिए, ठीक है। और एग्जाम में आप हमेशा 100 वाले मेथड को, इस टाइप के क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था कि मूल्य 23% से बढ़ रहा था, तो पहले 100 होगा, फिर 23 हो जाएगा, और फिर क्या कहा गया है कि व्यय में 5% की वृद्धि हो रही, तो पहले 20 था, अब कितना होगा 21। तो हम लोगों ने इसका मान निकालने के लिए
खपत का क्या किया, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दिया, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दिया, मतलब 123 गुणे 20 यहाँ पे लिख दिया, 100 गुणे 21 यहाँ पे लिख दिया, मान आ गया 2460 2100। तो हमने इसको काट दिया, काटने के बाद कितना है 82 से 70 हो गया। हमने देखा यहाँ 82 से 70 हो गया तो कितने परसेंट की कमी आई, 12 की। 12 की कितने पे आई, 82 पे। तो हम लोगों को निकालना है 100 पे, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना है 600 बटे 41%। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 14.6% की। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई हो तो उसकी बिक्री X% से बढ़ गई है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्त में 25% की वृद्धि होती है तो X% का मान है। तो राजस्व प्राप्त यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है, राजस्व बराबर होता है मूल्य गुणे बिक्री। ठीक है, ये फार्मूला होता है, राजस्व बराबर मूल्य गुणे बिक्री। तो हम लोगों को यहां से यही निकालना है। यहां पे पूछा गया है किसी वस्तु के मूल्य में, मतलब मूल्य में 20% की कमी की गई है, 20% कम किया गया है, तो उसकी बिक्री X% मतलब ये बढ़ जाता है। तो राजस्व प्राप्त में कितने परसेंट की वृद्धि होती है तो X% का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से देखेंगे। तो मेथड फर्स्ट है 100 वाला, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 100। अब क्या किया, एक बना लिया मूल्य गुणे बिक्री का और एक बना लिया राजस्व का। तो हमने यहाँ पे मूल्य ऑब्लिक बिक्री का बनाया और एक पार्ट राजस्व का बनाया। ठीक, तो यहां पे क्या कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी। तो मूल्य कितना पहले था, 100 था, 20% कम किया गया तो कितना हो गया, 80 बचा। ठीक है, मतलब 100 पहले था, 20% कम हो गया, कितना बचा, 80। अब क्या कहता है, तो उसकी बिक्री X% से बढ़ जाती है तो राजस्व प्राप्त में 25% की वृद्धि होती है। मतलब राजस्व प्राप्त, राजस्व पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 25 बढ़ गया तो कितना हो गया 125। तो हम लोगों से पूछा है X% का मान, तो यहां से कितना चेंजेस हुआ। तो हम लोगों ने देखा यहां से 45 की कमी आई। तो 45 की कमी कितने पे आई, मतलब हमने देखा यहां से कितनी राजस्व प्राप्त में कितनी वृद्धि हुई। तो हमने देखा यहां से कितनी वृद्धि हुई, तो हम लोगों ने देखा 80 से ये 125 हो रहा था, तो हमने 125 से 80 घटा दी तो कितना आया 45। तो कितना पहले कितना था 80। तो हम लोगों को निकालना कितना है 100% का मान। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से 1 0 1 0 ये कट जाएगा, तो ये 2 चक्कू 8, ये 2 पंचे 10। तो ये कितना हुआ 45 गुणे 5, 45 गुणे 5 बटे 4। तो हम लोग यहाँ से 45 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 बचे 25, 25 लिखा है इसका, 25 का 5, 5 को 20 तो 22, 225 बटे 4 आया 4%। तो हम लोग इसको भाग दे लेंगे, 225 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 से जब 225 को हम लोग भाग देंगे यहाँ से, तो 4 पंचे 5 बार लगेगा, 20 आया। यहाँ से घटाया तो कितना आया, नीचे लिखा 5 उतार लिया तो कितना हो 25। तो हमने देखा क्या कटेगा, 4 छंग 24, तो ये कितना हो 24। फिर कितना बचा, फिर हमने घटाया तो 1 बढ़ा, तो दशमलव यहाँ लगाया हमने, 0 बढ़ाया तो कितना होगा 4 दूनी 8। फिर कितना घटाया, कितना आया 2, फिर दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे कितने हुआ 20। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आंसर आ गया 56.25%। तो हम लिख सकते हैं, 225 बटे 4% को कितना लिख सकते हैं यहाँ से 56.25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56.25%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग रेशियो मेथड से देख लेते हैं इसको। तो हम लोग रेशियो मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो वाले मेथड से क्या करेंगे,
तो हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला देखा क्या है, राजस्व बराबर मूल्य गुणे बिक्री। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे यहाँ पे मूल्य, फिर लिखेंगे नीचे बिक्री, फिर लिखेंगे नीचे राजस्व, क्योंकि राजस्व जो है मूल्य और बिक्री का गुणा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओल्ड क्या है और न्यू क्या है दो बना लिया। रेशियो मेथड जब भी आपको लगाना हो तो आप इसी तरीके से बनाइए। ठीक है, तो हमने देखा मूल्य क्या के यहाँ से जब वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जा रही, मतलब 20% की कमी -20%, तो हम लोग 20/100 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 20/5, 20×5 100 कितना हो गया, इसको हमने काटा 20×5 100 तो कितना आएगा -1/5। तो हमने देखा यहाँ से क्या था, मूल्य इसका पहले कितना था 5, अब एक घट गया तो कितना हो गया 4। ठीक है, एक घट गया तो कितना हो गया 4। अब क्या कहा गया है, तो उसकी बिक्री X% से बढ़ जाती है, राजस्व प्राप्त में 25% की वृद्धि हो। तो हम लोग 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। तो 25 से कम 25, 25 से 100 तो कितना हुआ +1/4। तो +1/4 हुआ, मतलब वृद्धि हो रही है। तो पहले कितना था ये 4 था, अब कितना हो गया 5। ठीक, तो हम लोगों ने अब हमने आपको बताया है अगर इस तरीके का कभी आए तो अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका नए वाले का इससे गुणा कर देंगे, मतलब 4 का 4 से, मतलब कैंची गुणा कर देंगे इसका। ठीक, तो हमने यहाँ इसका गुणा किया तो कितना आया 4 × 4 बराबर 16 आया। इसका किया तो 5 × 5 कितना आया 25। तो ये कितना हो रहा है 16 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिक्री, तो कितनी है पहले ओल्ड कितनी है 16 यहां से, और नई कितनी है 25। तो हम लोगों ने देखा कितनी की वृद्धि हुई, तो हमने यहां से किया तो कितना हुआ ये 9 यूनिट की। 9 यूनिट की वृद्धि किस पे हुई 16 पे। तो 100 पे हम लोगों को देखनी है कितनी है, तो 100% पे निकाल लेते हैं। तो 4 × 16 और 4 दूनिया 4 × 5 20, तो कितना हो गया 9 × 25/4। तो 9 × 25 कितना होता है 9 × 5 45, 9 दूनी 18, 4 22 200। तो 9 × 25 कितना होता है 9 × 25 225 होता है। ठीक है, /4% ये हो गया। तो हमने 225/4% को यहां से अभी निकाला था, तो कितना आया था 56.25%। तो हमने देखा यहां से 56.25% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब x का मान यहां से 56.25% आ गया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप लोग 100 से ही करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मदद मिल सके। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 kg दाल खरीदी, तो उसी राशि में अब वह कितनी दाल खरीदेगा। मतलब यहाँ पे क्या है उसी राशि, मतलब यहाँ पे क्या है आपका जो है व्यय आपका फिक्स है, मतलब खर्चा जो आपका यहाँ पे है फिक्स है। व्यय जब अगर आपका फिक्स हो, खर्च जब आपका फिक्स हो तो क्या होगा, नोट बनाकर लिख लीजिए। नोट बनाकर, अगर खर्च फिक्स है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यानी मात्रा होगी। ठीक है, ये आप नोट बना के लिख लीजिए। जब कभी भी रहे कि राशि फिक्स है तो उसकी ऐसे कीमत बढ़ रही, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो तो जब आप आए तो मात्रा अगर क्वांटिटी पूछे तो क्या होगा, या जो अगर क्वांटिटी यहाँ पे पूछे तो खर्च अगर फिक्स है तो प्राइस का उल्टा हमेशा क्वांटिटी होगा। ठीक है, मतलब जो मूल्य होगा उसका उल्टा हमेशा क्वांटिटी होगी, मतलब मूल्य के उल्टा मात्रा होगी। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यह दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, अगर दाल की कीमत मान लो पहले क्या था, पहले दाल की कीमत क्या थी 100, तो मूल्य है
और ये मान लो खपत। तो हम लोगों ने यहां से देखा क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है यहां से कि राशि उतनी ही है, ये फिक्स है। जब कभी ये चीज फिक्स रहे तो हमेशा मूल्य का उल्टा खपत होता है। तो हम लोगों ने यहां देखा कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी 20/5 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100 मतलब 1/5 प्लस का बढ़ जाती है। तो मतलब क्या थी, पहले 5 थी, अब क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है ये। तो खपत कितनी हो गई 6, और ये कितना हुआ ओल्ड, और ये कितना हुआ न्यू। यहां पे क्या पूछा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, 60 केजी दाल खरीदी गई, तो उस राशि में अब वह कितनी दाल खरीदेगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्रा होगा, खपत नहीं होगा, मात्रा, क्योंकि मूल्य का उल्टा प्राइस का उल्टा मात्रा होता। तो हमने देखा ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा क्या है, पहले कितनी दाल खरीद रहा था, पहले व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदी, तो 60 केजी यहाँ पे खरीदी तो कितनी हुई है, तो ये 6 का कितना गुना है, 6 का 10 गुना, मतलब गुणे 10 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 10 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो हम लोगों ने देखा पहले कितनी खरीदा उसने, ओल्ड थी, और न्यू क्या होगी। तो हमने देखा यहां से ओल्ड कितना हुआ 60 और न्यू कितना हुआ 50। तो पहले कितना था 60, अब कितना हुआ 50। तो उसने यही पूछा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती, तो कितने शुरू में 60 केजी दाल खरीदी, और उसी रात में वो कितनी दाल खरीदेगा। तो अब वो कितनी दाल खरीदेगा 50 केजी। तो 50 केजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे आपको घर से किसी सामान को लेने के लिए 100 रुपए मिले, आप अगर पहले दिन बाजार गए, पहले दिन आपको घर से 100 रुपए मिले, तो आप 100 रुपए में 60 केजी चीज लेकर आ गए। अगले दिन भी आपको 100 रुपए ही मिलते हैं, और आप बाजार जाते हैं तो आपको पता लगा कि उसकी मूल्य में बढ़ोतरी हो गई, 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो जब 20% की बढ़ोतरी हो गई तो मतलब मूल्य बढ़ गया, पैसे आपके पास उतने ही है, तो पैसे अगर आपके पास उतने तो आप सामान कम खरीदेंगे ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जब ऐसा कुछ हो कि आपके पास मतलब आपके पास पैसे फिक्स हो, मतलब आपका व्यय फिक्स हो कि मेरे पास 100 ही रुपए हैं, 100 रुपए में भी मेरे को दाल खरीदनी है, ठीक है, कोई चीज खरीदनी है, तो 100 रुपए में जब आप फिक्स रहेगा, मतलब 100 रुपए में आपको कुछ खरीदना है, फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में प्राइस का उल्टा हमेशा मात्रा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा प्राइस का उल्टा हमेशा मात्रा होगा। तो पहले मूल्य कितना था 5, मतलब 20% बढ़ रहा था, तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदल लिया। फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग देखा 1/5 है, तो पहले कितना था 5, अब नया कितना हो गया 6। तो अब हम लोगों ने देखा क्या, मूल्य का उल्टा मात्रा होगा, यानी ठीक है, तो हमने उसका उल्टा कर दिया। तो मात्रा पुरानी कितनी हो गई 6, अब नई कितनी हो गई 5, मतलब 6 पहले हमने हम खरीदते थे 6 यूनिट, अब खरीदते हैं यहाँ पे 5 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60, तो 6 यूनिट का मान 60 दिया हुआ, तो 6 का 60 कितना है 10 गुना है। तो इसी प्रकार 5 यूनिट का भी 10 गुना कितना होगा 50। तो हम लोग अब कितनी खरीदेंगे 50। तो 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। था प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझ सकते हैं, मतलब आपके पास पैसे उतने ही है, आपको सामान खरीदना है, तो उस केस में जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का आए, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा यूपीएसआई एसएससी और कांस्टेबल के एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको वीडियो को रोक के आप अच्छे से इसको दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को रुपए 272 में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। मतलब नमक की कीमत में 15% कमी से 2 केजी अधिक नमक खरीद लेता है, तो नमक की घटी कीमत प्रति केजी कितनी है। तो आपको प्रति केजी नमक की घटी हुई कीमत को बताना है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या दे रखा है इसका प्राइस, प्राइस क्या है, प्राइस में 15% की कमी, मतलब 15% की कमी हो रही, मतलब ये घट रहा, मतलब ये माइनस में है, तो क्या हो 15% को लिख सकते हैं 15/100। तो हम लोग काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी
10 और 0 मतलब -3/20 आएगा। ठीक है, तो अब क्या कहा गया है, तो हम लोगों ने देखा कि मूल्य का उल्टा क्या होता है, मात्रा। मूल्य का उल्टा मात्रा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ मूल्य को एक ओल्ड ले लिया और एक ले लिया न्यू। तो यहां से क्या होगा, ओल्ड क्या होगा, एक्चुअल में कितनी है 20 और घट गई है तो कितनी हो गई 17। तो अब हम लोग को मात्रा निकालनी है, इसका उल्टा कर देंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 20। तो हम लोगों को यही बताया गया। तो अगर 15% की कमी की गई तो व्यक्ति को रे 272 में 2 kg अधिक नमक मिलता है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कितना अधिक है, तो यहां से अधिक कितना है, तो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट मतलब कि 3 यूनिट का मान यहां से क्या दे रखा है, क्योंकि 2 kg अधिक नमक मिलता है, तो 3 यूनिट के मान यहां से क्या दे रखा है 2 kg। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 1 यूनिट का कितना है, 1 यूनिट का हम लोग निकाल लेते हैं यहां से कितना है, तो 1 यूनिट का हो जाएगा 2/3। ठीक, तो अब हम लोगों को निकालना है, क्या पूछा गया है कि नमक की घटी बढ़ी कीमत ज्ञात करना है। तो हम लोगों से यहाँ 17 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 17 का मान क्या होगा, 17 को इससे गुणा करेंगे तो 2/3 रेशियो, क्योंकि हम लोगों का मात्रा का ही निकालना है कि नमक की घटी बढ़ी कीमत में निकालना है। तो ठीक है, तो यहां हम लोग देख लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 17 दूना 34/3, ये कितना आएगा 40/3। तो यहां से क्या कहा गया है कि 15% कमी हो जाती है तो रुपए 272 में 2 kg अधिक नमक लेता है, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी रखी है। तो 40/3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 272। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 1 यूनिट की। 1 यूनिट की जब हम लोग निकालेंगे मतलब ये 40/3 kg की दे रखी, क्योंकि ये kg में वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट या 1 kg का निकालेंगे। तो kg का निकालेंगे 272 होगा, ये 40 इधर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे, तो ये नीचे जाएगा तो 40 नीचे आएगा और 40/3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। तब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 4 दहम 40, 4 छंग 24 और 4 अट्ठी 32। तो कितना होगा 68 गुणे 3/10। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 68 गुणे 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 अट्ठी 24, 3 छंग 18, 2 20। ठीक, 20 लिख लिए। अब क्या है 10, तो हम लोगों ने देखा यहां से क्या है, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 20.4 रुपए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 1 kg का वैल्यू यहां से कितना आया, 1 kg का वैल्यू आया, 1 kg का वैल्यू आया यहां से 20.4 रुपए पर kg। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 20.40 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमेशा मूल्य को उल्टा करके मात्रा की वैल्यू निकाल लें, फिर उस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक, कितने की कमी हुई कितने की वृद्धि हुई आप यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता है, तो केले में प्रति दर्जन में हुई कमी रुपए में ज्ञात करिए। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस करवाया क्वेश्चन नंबर 5 में, पहले आप लोग ट्राई करिए 1 मिनट। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या दे रखा है, केले के मूल्य में 20% की कमी, मतलब मूल्य दे रखा है, आपको मात्रा पूछा है, तो मूल्य हुई मात्रा हुई। ठीक है, ये क्या हुई ओल्ड और ये क्या हुई नई, मतलब न्यू। ठीक, तो हम लोगों ने देखा 20% की कमी, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, मतलब लिख सकते हैं -1/5।
तो हम लोगों ने देखा क्या है कि केले के मूल्य में 20% की कमी, मतलब पहले क्या मूल्य था, पहले क्या था एक्चुअल था 5, तो हम लोगों ने 5 लिख लिया। अब कितने की कमी हुई, 1 की, तो 1 की कमी हुई तो कितना हुआ, बचा 4। तो हम लोगों ने देखा है कि इस टाइप में अगर मूल्य फिक्स रहे, क्योंकि आपके पास अगर रुपए सेम है तो मात्रा क्या रहती, मतलब आपका खर्चा सेम है तो मात्रा क्या हो जाएगी, मूल्य का उल्टा हो जाएगी। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या कहा गया है कि कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीदता है। तो यहाँ पे कितने की मतलब वृद्धि हुई, तो हमने देखा 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है 6 केले, ठीक। तो उसने कितना खरीदा, 5 यूनिट का, हमको 5 यूनिट का देखना है, तो हम लोगों ने देखा 5 यूनिट का, तो यही पूछा गया कि 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता, मतलब नए वाले का पूछ रहा है। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 केले, ठीक। तो 5 यूनिट 30 केले, तो 30 केला खरीदा उसने कितने में, 30 केला खरीदा उसने 80 रुपए में। तो हम लोगों को पूछा है क्या, तो 30 केले को हम लोग दर्जन में बदलने के लिए क्या करेंगे, दर्जन में बदलने के लिए 30 केला को 12 से भाग करेंगे। तो हम लोगों ने यहीं पे पूछा प्रति दर्जन पूछा गया, तो हम लोग ठीक 30 केले हैं तो इसका दर्जन में क्या मूल्य हो जाएगा, 30/12 केले प्रति दर्जन बराबर 80 रुपए। तो अब 1 दर्जन का पूछा यहां से, तो 1 दर्जन का क्या हो जाएगा, 1 दर्जन हो जाएगा 80। ये यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 30/12, तो ये 30/12, 30 यहाँ आएगा, मतलब यहाँ गुणा हो रहा तो यहाँ भाग हो जाए। जब भी इधर से मल्टीप्लिकेशन की संख्या बराबर के उस पार जाए तो हमेशा भाग हो जाती है, तो ये क्या हो जाए गुणे में है तो नीचे चली आएगी 30, और नीचे वाली संख्या कब चली आएगी ऊपर, तो ऊपर चली आई यहाँ पे, तो इसको हमने 0 0 यहाँ से कट गया, तो कितने हुए 3 चक्कू 12, तो ये कितना हुआ 8 चक्कू 32 रुपए। तो हम लोगों ने देखा यहां से क्या कि 1 दर्जन का मूल्य यहां से क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य यहां से, केले का मूल्य बराबर 32 रुपए, मतलब 32 रुपए प्रति दर्जन केले आपको 32 रुपए प्रति दर्जन केले आपको मिलेंगे अगर मूल्य में 20% की कमी की जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको वीडियो को रोक के इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क के लिए आपके लिए है, SW के लिए है, ये होमवर्क के लिए है। आप क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि मूल्य किसी वस्तु का 10% से कम हो, 360 रुपए में 2 केजी अधिक खरीदे, तो आप लोगों को क्या बताना है, मूल मात्रा बतानी है, नई मात्रा बतानी है, नया रेट भी बताना है और मूल रेट भी बताना है। मतलब ये चारों चीजों आपको बतानी है। आप इनके आंसर को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा व्यय बराबर आय गुणे खपत पे आधारित क्वेश्चंस को। ये लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स है, क्या मतलब स्मार्ट अप्रोच है आपको एग्जाम में हल करना है किस प्रकार, उस चीज को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। अब कल मिलते हैं आपको सक्सेसिव और रेशियो मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो इसी पे आधारित हैं, इसी फार्मूले पे। खास करके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊंगा, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, कल आप लोग सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लगातार देखिए, कॉन्टिन्यूटी से ही आप लोग अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक देखिए, ठीक है। कल मिलते हैं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।